अच्छा, एक और जो इसी ट्रिप्स में ना आपके मुश्किल वाली बात जो आपने डिस्कस की थी कि मुश्किल वाली बातें ज़्यादा याद रह जाती हैं। ये तो बात बिल्कुल वैसे जनरली इन लाइफ भी सच ही है। लेकिन मोटरसाइकिल राइडिंग के तौर से क्योंकि आपने इस ट्रिप से 1 साल पहले ही मोटरसाइकिल चलानी सीखी थी, लाइसेंस लिया था, ये सब कुछ किया था। तो बीच-बीच में ऐसे कुछ इंस्टेंसेस भी आए थे क्योंकि आप ऑफ रोड गए थे, कुछ शॉर्टकट्स थे, ये था, वो था। तो अ, उसमें वीडियो में भी लोग देख सकते हैं, काफ़ी आपने मुश्किलात फेस की। तो वो मुश्किलात अब जो आपने ओवरकम कर ली हैं, अब वो दे आर पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। जैसे वो डेथ हाईवे था और कोई आई थिंक बुल्गारिया में एक शॉर्टकट था जो कि फिर बहुत मुश्किल पड़ गया था और वो इवेंचुअली अबैंडन करना पड़ा। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद एक तो आप ज़रा इन एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ज़रा बता दें तो बहुत अच्छा होगा। और एज़ अ मोटरसाइकिल राइडर इस पूरे इतने बड़े ट्रिप के बाद, अब आपके अंदर तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस जो है वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अल्बानिया में आई थिंक वो था फर्स्ट टाइम जब मैं ऑफ रोड गया था ना, हुँ, तो वहाँ पे मेरे साथ 3-4 बार जो है वो बाइक गिरी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप एक ऑफ रोड ट्रैक लेते हो ना, वहाँ पे अगर जीप्स वगैरह चल रही हो या कोई रोड थोड़ा-सा बना हो ना, तो ग्रेवल रोड कुछ इस तरह ना बंदा एन्जॉय करता निकल जाता है। वो रोड इस तरह था कि दरमियान में से जो है वो टूटी हुई रोड है, वहाँ से जीप्स वगैरह कोई नहीं जा रही ना। हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं पता था, वो मेरी नेविगेशन वहाँ मुझे भेज रही थी। मैंने जब तीसरी चौथी बार गिरा ना, उसके बाद मैंने कहा कि यार, अब ये ना हो कि यहाँ पे कुछ हो जाए तो इसके बाद मुझे कोई 10-15 किलोमीटर जो है ना बाइक नीचे लेके जाना और उसमें बड़ा इश्यू हो जाएगा। तो अल्लाह के बंदे, अभी बाइक चल रही है, इसको वापस कर और लंबा डिटूर लेके जो है आप नॉर्थ मैसेडोनिया चले जाओ। जी, जी। तो वो उसके बाद मैंने इवन कि मुझे वो सिर्फ़ 8 किलोमीटर रहते थे, 8 किलोमीटर कर जाता तो उसके बाद असफ़ाल्ट स्टार्ट हो जाना था। लेकिन फिर मुझे 350 किलोमीटर करके जाना पड़ा और आई थिंक मेरे ख़्याल में अच्छा डिसीज़न था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे और 8 किलोमीटर में क्या होता। बिल्कुल। और फिर वहाँ पे कोई गाँव भी नहीं था। जो गाँव थे वो नीचे थे, फिर मुझे पैदल नीचे आना था और उनसे किसी से कहना था कि यार हेल्प चाहिए, और वहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। गूगल ट्रांसलेट था, आप उससे कितना को कर सकते हो। ये लोग कहते हैं हो जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं होता अक्सर जो है हुँ, ना। हुँ, हुँ, हुँ। वो एक पर्सनल सी फ़ील नहीं आती आप जब लोगों से बात कर रहे होते हो। तो ये मेरे साथ वहाँ पे हादसा हुआ था और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो काफ़ी लो था। लेकिन एक मेरे अंदर वो विल पावर थी कि यार, खैर है, करो सही, कुछ हो जाए तो ठीक है, ना हुआ तो वापस तो है ही ना। तो बल्गारिया में हुआ जहाँ पे बाइक खराब हुई, हुँ, उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब जो है ना इसको टर्की तक लेके चलते हैं। और टर्की में तो डी 915 मैंने करनी ही करनी थी, जो मेरे साथ राइडर्स थे उनका ऑलरेडी प्लान था। हुँ। लेकिन मेरे ख़्याल में वो हमने थोड़ी-सी हमारी गलती भी उसमें थी, लेकिन हमारी गलती से ज़्यादा ये था कि जब आप जा रहे हो, आपने ऑलरेडी प्लान किया है कि अब जो है नीचे कर्व्स आएँगे, आप वो क्रॉस करोगे तो आपको एस्फाल्ट मिल जाएगी, तो कोई इतना इश्यू नहीं, हम शाम से पहले जो है ना पहुँच जाएँगे। लेकिन वो लैंडस्लाइड हुई थी और उसके बाद फिर हमें जो है ना दूसरा रूट लेके वापस आना पड़ा और वो सारा ऑफ रोड था और बारिश हो रही थी, धुंध थी, धुंध बहुत लाइट थी। से नज़र नहीं आ रहा था, वो काफ़ी स्केरी था मेरे लिए खुद जो था ना, हुँ, क्योंकि हुँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा था। अक्सर ये होता था कि वो आगे स्पीड से गुज़र जाते थे और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चल रहा होता था कि यार रोड किधर जा रही है। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ जो है ना आपने वो आराम से जो है ना लेके जा रहे हो, लेकिन सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा। हुँ, हुँ, और हुँ। जब वो मुझे नज़र आ रहे थे ना, तो उनकी लाइट एटलीस्ट नज़र आती थी कि यार ये रोड जो है ना इधर जा रही है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा-सा ना स्लो रखें, अपनी पेस से जाएँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जो है ना मैच करूँ ना। तो मेरे लिए वो काफ़ी स्केरी था। हुँ, मेरे ख़्याल में एक टूर में मेरे साथ एक ये स्केरी वाक़या हुआ और एक जो है ना वो थोड़ा-सा पाकिस्तान में हुआ, लेकिन वहाँ पे तो ये था कि मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक था कि हुँ। जिसके बाद जो है उस लेकिन मैं दोबारा ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ ट्राई नहीं करना चाहूँगा कि जिसमें आपको मज़ा भी ना आ रहा हो और आप सिंपल कर रहे हो कि बस ये करना है। हुँ, अगर मैं अकेला होता तो मैं शायद जो है ना वहीं पे टेंट लगा के नाइट सो जाता और अगले दिन जो है ना वो नीचे चला जाता। हुँ, 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 हुँ। और अगर मुझे नज़र आ रहा होता तो फिर तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन वो बहुत स्केरी था। वो मैं बिल्कुल। दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हुँ, वो हुँ। एक थोड़ा-सा हो जाता है कि आप स्टुपिडिटी, वो कहते हैं कि फाइन लाइन होती है एडवेंचर और स्टुपिडिटी। जी, जी, जी। हमने वो क्रॉस की है, वो उस दिन ज़रूर क्रॉस की है। ऑफ़ ओके, कोर्स मैं अभी जब वो याद करता हूँ तो मुझे आता है कि ये चीज़ थी, लेकिन वो खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। ओके।
बाकी ये कि कॉन्फिडेंस लेवल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है अभी, पर फिर भी जब आप ऑफ रोड जाते हो ना, तो हुँ, ऑफ रोड में बहुत इश्यू हो जाते हैं कि छोटा-सा पत्थर भी जो है ना आपको गिरा के वो मारेगा। लेकिन मज़ा आता है आप जब जाएँ, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि अब मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि लगेज जो है ना उसको जितना कम रखा जाए, हुँ, उतना ऑब्वियसली। बेहतर है। जी, जी, जी। आप ज़्यादा एन्जॉय करोगे, और वो डर जो है ना वो आपका कम हो जाएगा कि आप जो है ना बड़े आराम से जा रहे हो, कोई इतना इश्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिकली मैंने पाकिस्तान में जाके सीखी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के ऑफ रोड ट्रैक्स हैं ना, उनका दुनिया में मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि यूरोप में तो ऑफ रोड ट्रैक्स हैं ही बहुत कम, जो हैं वो ग्रेवल रोड्स हैं, वो हुँ, ऑफ रोड एज़ सच नहीं है। जो तुर्की के हैं वो भी ग्रेवल हैं, जो पाकिस्तान के हैं वो तो पत्थरों-पत्थरी हैं यार। इतने बड़े-बड़े पत्थर जो है ना, वो आप एक पत्थर से बाइक उछल के दूसरे पत्थर पे आती है, दूसरे से तीसरे पे आती है। जो जीपों वाले हैं वो आपको रास्ता नहीं देते वहाँ पे। तो ये बड़ा जो था ना वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ था, शायद जो वो किसी और जगह नहीं हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बाद मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मेरी वो स्किल्स नहीं है, या मैंने कुछ सीखा नहीं है कि मैंने जब इस जगह से गुज़रना है तो ये मेरी पोज़ीशन होनी चाहिए। मैं बस अल्लाह का नाम लेके जा रहा होता हूँ, और जहाँ पे बाइक गिरने वाली होती है, बाइक गिरने से पहले मैं छलांग लगा के उधर हो जाता हूँ। बाइक खैर, बाइक आ हाँ, जाएगी, टाँग नहीं वो आनी दोबारा। बिल्कुल।